जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे भाई, और अपने एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि हम लोगों ने संडे वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो चलिए, ये टेस्ट अपना जो है वो आज चौथा टेस्ट होने वाला है। हम हर संडे को जो है टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो वो आज का जो अपना टेस्ट था हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, पहला जो क्वेश्चन है अपने सामने, एक बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। HM12 इज रिलेटेड टू FK17। तरीके से EK18 इज रिलेटेड टू C123। टू विच ऑफ द फॉलोइंग GU14 इज रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम लॉजिक। उसी लॉजिक से किस तरीके से चीजें जो है वो रिलेट कर पा रही हूँ। अब ये सवाल ऐसा है, तो देखने में हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रहा हो, लेकिन अगर हम लोग बात करें सिंपल भाषा में, तो ये बहुत आसान सवाल है। इसका मतलब ही क्या है मैं बता देता हूँ। अ, ये इस बात का मतलब है, HM12 जो है वो FK17 के साथ रिलेट करता है भाई, किसी न किसी तरीके से। सेम बात में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी भाषा में EK18 जो है वो C123 के साथ सॉरी, C1 नहीं बेटा, CI23 के साथ रिलेट करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि GU14 जो है वो किस से रिलेट कर रहा होगा। ये अपने सवाल पूछा गया है, चार ऑप्शन लिखे गए हैं। तो बात करते हैं क्या होगा। सीधा देखने पर ही अपने को पता चल रहा था भाई, सीधा देखने पर ही पता चल रहा था। एच जो है उसका संबंध किसके साथ है? एफ के साथ। और वो है ही क्या? वो -2 है। इसकी प्लेस वैल्यू 8 होगी बेटा, इसकी 6 होगी। 8 से 6 -2। चलो, बहुत अच्छी बात है भाई। और अब हम बात करें आगे इसकी एम के। एम का संबंध जो है के साथ है। इस तरीके से है वो। और चलो, इसको नहीं देख पा रहे तो भाई ऐसे देखो, इसी कलर से देखो। एम का संबंध के साथ। एम का स्थान है बेटा 13, के का स्थान है 11। 13 से 11 कितना होगा? -2, यानी कि -2 हो ही रहा है। चलो भाई, जी से -2 करेंगे। जी का स्थान है 7, यू का स्थान है 21। 21 से -2 किया तो एस, 7 से -2 किया तो ई। ई एस से शुरू होने वाला आंसर था, एक ही ऑप्शन है, काम खत्म। आगे अपने को चेक नहीं करेंगे। अगर करते भी तो पता चलता है। नंबर में +5 कर रखा है, नंबर में +5 कर रखा है। 14 और 5 हो जाएगा 19, तो 19 अपना आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भाई फॉलोइंग इक्वेशन में इनको इंटरचेंज कर दिया है, तो बताओ क्या क्या बनेगा। प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस। ये मेरे काम का नहीं है, सबसे पहला ही मेरे काम का है भाई माइनस और डिवाइड, क्योंकि मैं डिवाइड को सबसे पहले चेक करता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट डिवीजन है या नहीं है। तो चलिए उसकी बात करते हैं, डिवीजन की। तो डिवीजन माइनस के स्थान पे डिवाइड होगा बेटा, और डिवाइड के स्थान पे माइनस होगा। चलो, तो 4 डिवाइड बाय 1, 4 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो आंसर आता है अपने पास 4। अब अगला काम होता है मल्टीप्लाई चेक करें। मल्टीप्लाई पे देखा कि प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई आएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा। 6 और 8 इसी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कितना होगा? 8 6 48। तो ये पे आंसर आ जाएगा 48। डिवाइड के स्थान पे माइनस आना चाहिए था, मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या आएगा बच्चों? प्लस आ जाएगा। 4 और 2 हो गया 6, 48 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा बेटा? -42। -42, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा आसान था, बड़ा प्यारा सवाल था। सिंपल आसान सी कैलकुलेशन थी, क्योंकि बेटा यहाँ पे 16 17 18 20 25 38 42 थोड़ी है। 2 4 1 6 8 है। ये तो बहुत सिंपल था सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आप। चलिए भाई, बहुत प्यारा सवाल है। 11 14 20 29 41। कुछ ना लिखता, हालांकि स्टेप से हो जाएगा बेटे, स्टेप से हो जाएगा। लेकिन मेरे को दिखने में पता चल रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ क्या है? 3 प्लस हुए, यहाँ से यहाँ 6 प्लस हुए, यहाँ से यहाँ 9 प्लस हुए। 3 6 9, इसका मतलब आगे 12 होगा। ये 12, 12 के बाद कितना होगा? 15 होगा भाई। 15 कितना? 15 का मतलब 41 + 15। 5 और 1 देखो, इसका 5 और इसका 1 6। आखिरी में 6 आना चाहिए। आखिरी में 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन के है, वो है 56 के। कैसे? क्योंकि हम यही तो करते हैं। 41 + 15 करेंगे तो 5 और 1 6 होगा। तो यूनिट प्लेस पे जो है वो क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए भाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से वही बात है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 121 लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मेरे को पता है कि यहाँ पे डिवाइड होगा ही होगा, बिना पढ़े पता है, क्योंकि 121 जो है 11 का स्क्वायर होगा। आगे कहीं पे एग्जैक्ट डिवीजन है नहीं। ऑप्शन सारे के सारे एग्जैक्ट लिख रखे हैं, इंटीजर लिख रखे हैं। तो इसका मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ प्लस इंटरचेंज कर रखा होगा। लो, यही कहानी में कर रखा है। मैंने तुम्हें बता ही दिया था। चलो, सबसे पहला काम है मैं डिवाइड करूं। तो 121 डिवाइड बाई 11,
आंसर क्या होगा? अरे भाई साहब, 1 मिनट का समय। चलिए चलिए चलिए। हाँ, 121 डिवाइड बाई 11 कितना होगा बेटा? 11 हो जाएगा। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग जो है ना समझ पा रहे होंगे, क्यों हालांकि होना तो ये इस तरीके से चाहिए था। 121 डिवाइड बाय, अच्छा ठीक है, चलो लिख के बता देता हूँ, ये होना चाहिए था। ठीक है, हम लिखते फिर करते हैं, क्योंकि क्या है, हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट में तो फिर भाई मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। उतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा कि हम कैसे करते हैं, वो फिर एक चैप्टर समझाने वाली बात हो गई। टेस्ट में जिस तरीके से करते थे वही अप्रोच बता देता हूँ। 121 डिवाइड बाई 11 तो आंसर आ जाएगा भाई 11। मैं लिखता नहीं, मेरे को पता था। उसके बाद होगा भाई मल्टीप्लाई, 11 गुना 7 करता, आंसर आता 77, 77। तो ये 77 लिख सकते थे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माइनस के स्थान पे प्लस होगा बेटा, प्लस के स्थान पे माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना होता है? 77 प्लस 15 माइनस का 23, यही तो होता। लेकिन यूनिट प्लेस पे काम नहीं करूंगा भाई, क्योंकि 7 5 12, 12 में से 3 गया 9, आखिरी में सभी के 9 है, तो यहाँ पर भी 9 9 9 9। तो यूनिट प्लेस वाला तरीका इसमें नहीं लगेगा बच्चे। अच्छा, इसमें ना अप्रोक्सीमेट भी नहीं लग सकता है। हालांकि अप्रोक्सीमेट इसमें लग जाएगा, ये 50 के आसपास, ये 80 के आसपास। लेकिन बाकी सारे के सारे ऑप्शन में ना 10 10 का फर्क है, तो उसमें नहीं लग पाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। देखो, ये 15 है, ये 23 है, ठीक है। प्लस होने वाली चीज छोटी है, माइनस होने वाली चीज ज्यादा है। इसका मतलब आंसर जो है वो इससे छोटा ही आने वाला है। और 77 से छोटा क्या है? ये मेरा आंसर बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, कितना छोटा और आएगा? इससे 8 छोटा और आएगा, क्योंकि इसका फर्क ही कितना है? 8 का, तो इससे 8 छोटा भाई 69 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये देखते हैं कि प्लस 25 और माइनस 23 करते हैं, मतलब कि इधर प्लस 25 और यार उसमें तो -2 होता है ना, उसमें तो खैर बेटा नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, चलिए कोई बात ना, हम इसी के साथ ही हम लोगों ने समझ लिया। तो ठीक है, 69 ही आंसर आ गया अपने पास। चलो आगे देखते हैं क्या है। ऑल बैड आर कवर, सम कवर आर थिक, सम थिक इज जूस, ऑल कवर आर बैड, सम थिक आर कवर। चलो जी, ऑल कवर आर बैड लिखा हुआ बेटा, ऑल कवर। कवर यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो इसको 100 नहीं बना सकते, पहला गलत। सम थिक आर कवर, इसको वापस पढ़ेंगे ना सम थिक, क्योंकि कवर यहाँ भी 50 है, थिक यहाँ भी 50 है, इसको वापस पढ़ेंगे तो ये बना लेंगे। आंसर हो गया ओनली सेकंड फॉलोज। आगे इस ऑप्शन के बेटा, जो इस ये क्वेश्चन जो है ना, इसके ऑप्शन जो है, मैंने खैर बाद में देखा कि इसके ऑप्शन जो है वो आप लोगों को नहीं मिले हैं। तो इसका क्या करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन के आप लोग अपना 1 मार्क्स ऐड कर लेना, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है ना। और इसमें बेटा ऑप्शन थे जरूर, लेकिन वो कहीं एक क्वेश्चन ऐसा था जो फिगर वाला था, तो उन फिगर के नीचे इसके ऑप्शन छिप गए थे। मैंने बाद में चेक किया, तो वर्ड फाइल में ठीक दिखा रहा था वो, लेकिन जब उसकी पीपीटी बनाई, मैंने वर्ड से पीपीटी में कन्वर्ट किया, तो भाई वो ऑप्शन जो थे वो फिगर वाले क्वेश्चन के नीचे छिप चुके थे। और इसके अगले से अगला सवाल जो है फिगर वाला ही है, तो वहां पर वो ऑप्शन जो थे उसके वो छिप चुके थे। तो आप इसका मार्क्स जो है अपने हिसाब से एक ऐड कर लेना, और कमेंट में बता देना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं भाई। ठीक है। DHLP, 4 8 12 16, आगे होगा 20, 4 4 का फर्क है तो टी आएगा भाई। 10 और 14 18 22, 22 और 4 कितना होगा भाई? 22 और 4 होगा 26, 26 पे क्या होगा भाई? जेड होगा। टी जेड वाला अपना आंसर होगा, ठीक है जी, टी जेड। 19 एक 20, 21 22, तो आगे होगा 23। टी जेड डब्ल्यू अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन के नीचे छिपे हुए थे भाई, सॉरी इस फिगर के नीचे छिपे हुए थे वो ऑप्शन। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 मार्क्स उसका दे लेना। रोटेशन अलाउड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल के अंदर इसमें तो भाई वो सीधा खड़ा हुआ है, देखो बेटा सीधा खड़ा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें ये जो है वो बाहर की तरफ निकल चुके हैं भाई, बाहर नहीं होना चाहिए था, गलत। ये ठीक होगा ही होगा। इसमें ऊपर की तरफ है ये वाला, तो वो भी अपना आंसर नहीं हो सकता, ये गलत, एक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सवाल जब मैंने आप लोगों को दिया तो मेरे को पता नहीं था कि सवाल इतना आसान होने वाला है, लेकिन ठीक है, एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर का ही सवाल था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि काफी आसान पड़ गया ये सवाल आप लोगों के टेस्ट में, ठीक है, सीधा हिसाब था। 7 गुना 5 करेंगे 35, 9 गुना 3 करेंगे 27, 5 चौक 20, गलत। 16 गुना 7 50 नहीं होगा, ये 9 गुना 6 ये नहीं होगा, 7 6 42, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। 10 से 19 सीधा दिख गया, गुना 2 -1, खैर ये मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और इसकी बात करते हैं तो कितना होगा, 200 को करेंगे गुना 8, 199, गुना 4 करना पड़ेगा, 9 चौक 36, या 9 चौक 36, 6 हासिल 3,
नौ चौक 36 और 3 39, हासिल 3 4 एकम 4 3 7, 796। 796 से 75 बनेगा भाई, तो ये कितना होगा? 21 माइनस कर रखा है। तो यहाँ 21 माइनस है, यहाँ एक माइनस है, ऐसी कहानी कैसे हो गई? अ, चलो आगे देखते हैं। 7 7 5 को अगर 800 भी मान ले, 8 चौक 32 गुना 4 करके ही चेक करना पड़ेगा। गुना 4, 5 चौक 20 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 32, 2 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। ऐसा ही होगा क्या कुछ? ऐसा ही होगा क्या? 5 चौक 20 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2। हाँ हो गया नहीं बेटा, गड़बड़ी देखा, आ गया ध्यान। 5 चौक 20 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 होगा 30 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 कितना होगा? 31। 3100 से कितना कम है? यहाँ भी 21 माइनस कर रखा है भाई। ये तो समस्या हो गई। क्या समस्या है? कि भाई यहाँ कर रखा है गुना 4 - 21, गुना 4 - 21, और आगे भी फिर यही होगा मेरे हिसाब से तो। गुना 4 - 21 ही होगा, करके देख लेते हैं। 9 चौक 36, 6, 6 से 1 गया 5, आखिरी में 5। हाँ भाई यही लॉजिक लगा हुआ है बेटा। तो आगे भी यहीं पे ना, ये 2 नहीं, यहाँ पे गुना 4 होगा। करके देखते हैं। गुना 4 - 21 है क्या? 10 गुना 4 40, 40 से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो 19। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, 19 बन जाएगा। तो आगे करेंगे तो क्या होगा? आगे भी यही होगा। 19 गुना 4 करेंगे तो मेरे बच्चों यही तो होगा। गुना 4 - 21 करेंगे तो 9 चौक 36, और उससे एक घटाना, 6 - 1 5, आखिरी में आएगा भाई 55। ठीक है, सॉरी 5 आएगा, तो एक ही ऑप्शन था 55, वो अपना राइट आंसर हो चुका है। ठीक है। दूसरी बात, इसको ना हम स्टेप बना के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्टेप बना के क्यों नहीं किया मैंने, वो समझते हैं। क्योंकि देखो बेटा, नंबर छोटा था, ठीक है। ऑप्शन देखा क्या है, सारे के सारे नंबर छोटे हैं। 199 भी ऐसा कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि 200 के बिल्कुल क्लोज था वो। 700 ठीक है, बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर हो गया एकदम, और हद से ज्यादा बड़ा नंबर हो गया एकदम, क्योंकि भाई लगभग 4 गुना हो गया ना। 3,000 ये है, 12,000 ये है, तो लगभग 4 गुना के आसपास चला गया वो। तो नंबर जो था काफी बड़ा हो गया था। अब यहाँ पे माइनस करने में दिक्कत आती है अपने को, क्योंकि जब स्टेप बनाते हैं तो स्टेप यही तो बनाएंगे। 2 4 6 8 10 क्वेश्चन मार्क, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे लिखते हैं हम। तो जब बेटा अगले में से पिछला माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, और एग्जाम में उतना समय नहीं है। तो डायरेक्ट देखने की कोशिश की है मैंने। हालांकि ठीक है, आसान सा था, कोई ऐसा तो मुश्किल नहीं था, क्योंकि स्टेप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चौथे स्टेप के अंदर आंसर आ जाना चाहिए इसका, या पांचवे के अंदर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले की बात करते हैं। 16 95 6 35, बहुत आसान था। 6 35, 35 आएगा भाई, 35। चलिए, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, बताऊं कैसे। 6 गुना 6 और -1, 6 गुना 6 - 1। अब यहाँ पे ये नहीं कर सकते थे कि सर ये जो 35 है वो ये बनेगा 6 का स्केयर -1, क्योंकि 16 का स्केयर -1 करेंगे तो बेटा ये 95 नहीं आ सकता, तो स्केयर तो नहीं करेंगे। अच्छा, 16 गुना 6 करेंगे और -1 करेंगे तो क्या अपना आंसर आ पाएगा? 16 गुना 6, 6 6 36 हासिल 3, 6 एकम 6, 6 3 9, 96 -1, बिल्कुल आंसर आ गया। देखते हैं क्या होगा भाई। 17 गुना 6 - 1 नहीं हो सकता। 8 6 48 -1 नहीं हो सकता। 13 गुना 6 और -1, 13 गुना 6 करेंगे तो 78, 78 -1 77, ये अपना राइट आंसर आ चुका है। 2 गुना 6, ये +1 है बेटा, माइनस नहीं है, +1 हो गया, ये कहानी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इस सही सवाल को आप लोगों ने ना, कुछ कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। कि आपने ऐसा देखा होगा कि सर 6 गुना 5 कर दिया तो आंसर आ गया 30। अब इसमें कितना प्लस किया? इस वाले से एक कम करके, तो आपने कितना प्लस किया भाई? 5 प्लस कर दिया। और आगे लिखा था बेटा 16 गुना 5 कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। 16 गुना 5 कर रखा, 16 पंजे हो गए बेटा 80। प्लस कितना किया? इसमें से मेरे बच्चों एक माइनस करके, तो प्लस किया हम लोगों ने 15। तो अपना आंसर कितना आ गया भाई? इधर आ गया था 95, इधर आ गया 35। तो भाई ये जो गुना 6 - 1 कर रखा है, ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन बेटा बराबर है। नंबर सेम बिहेव कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि सर अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग कैलकुलेशन नहीं है भाई।
नंबर सेम तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल की बात है, और उतना डिटेल में अपने को नहीं जाना, ना रीजनिंग में जाना, ना मैथ में जाना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात थी, दो को देख लेता मैं। दो है ये मेरा, दो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ सेम है सेम है, सेम नहीं है सेम नहीं है, गलत हो गया। चलो भाई, ई को देखता मैं, आखिरी में जाके ई मेरा ऐसा दिखेगा, ऐसा ई नहीं दिखेगा। पहला ही ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और कहानी क्या है बच्चों? क्या ऐसा हो रहा है? गुना 5 + 6 है भाई। बिल्कुल हो गया। गुना 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा भाई कहानी में। गुना 4 कुछ प्लस करना होगा मेरे हिसाब से, है ना? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164, 10 और 3 13, गुना 4 + 13 के हिसाब से तो आंसर आ गया भाई। स्कोर चेक कर लेते हैं एक बार। 177 गुना 4, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 708 में अगर बेटा 13 जोड़ देते हैं, 8 और 3 11, एक और एक 2 3। चलो भाई, यही है बेटा लॉजिक। गुना 4 + 13 के साथ हो रहा है। और क्या मेरे बच्चों इसमें भी ऐसा ही होगा? गुना 4 + 13 करते हैं तो 7 चौक 28, 28 में 13 ऐड करेंगे 41, बिल्कुल ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। तो गुना 4 + 13 करना है, 7 चौक 28, आखिरी में आएगा बेटा 8, ठीक है। 8 में 3 ऐड करेंगे तो एक हो जाएगा भाई 11। तो एक आना चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो गलत हो गए, बाकी बच गए दो। 2000 या 2800 नहीं, इसको 2900 मान लो मेरे बच्चों, 2900। 2900 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 30 गुना 4 120 आ गया। और उससे अगर हम 4 कम करते हैं तो 116 के आसपास आंसर होगा भाई, 116 के आसपास। लेकिन 116 से तो यार छोटा होना चाहिए था। चलो एक बार पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज हो गया ना भाई ये। 2897 को हम 4 के साथ गुना करते हैं, 7 चौक 28, तो हासिल आ गया भाई 2, 9 चौक 36 और 2 8। चलो अब इसी में तो अपने को 13 ऐड करना, आगे क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 और 3 11, हासिल आया 1, 8 और 1 9, 8 और 2 10, 0 0 1 वाला आंसर होगा। चलो भाई, पहला ही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, 7 पीपल है, फेसिंग स्ट्रेट लाइन है, फेसिंग नॉर्थ है। चलो जी। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डब्लू। ठीक है भाई। डब्लू के राइट में भाई, इतना बीच में क्यों बना दिया भाई? हो सकता है डब्लू कहीं पर, ना ना ना, डब्लू तो इधर ही बैठेगा ना, क्योंकि डब्लू के राइट में सिर्फ दो बोले हैं। चलो आगे क्या है? ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन एस एंड डब्लू। अब एस और डब्लू, एस इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि फिर बीच में 3 लोग आएंगे नहीं, इसका मतलब वो इधर ही होगा भाई। और मेरे हिसाब से 7 लोग हो ही गई है, 1 2 3 4 5 6 7। चलो भाई, हो गया काम खत्म। यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड एक्स। यू जो है वो टी और एक्स का नेबर है, कहीं पर भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। एक्स इज नॉट ए नेबर ऑफ डब्लू। एक्स जो है वो डब्लू का नेबर नहीं होगा। एक्स जो है बच्चों यहाँ नहीं आ सकता, एक्स जो है वो यहाँ नहीं आ सकता। वेरी गुड। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के थर्ड राइट में बैठा हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल ये था, क्वेश्चन ये था, यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड एक्स। यू जो है वो टी और एक्स का नेबर है, या तो ऐसे बैठे हैं बच्चों ये, हाँ देख पा रहे हो भाई आप लोग, या फिर ये ऐसे बैठे हुए हैं, एक्स टी। अच्छा, यू इधर नहीं आ सकता बच्चों, देखो यहाँ तो 3 लोग आ ही नहीं सकते हैं, 3 लोग होंगे तो इधर ही होंगे। अच्छा, इधर इधर सॉरी एक्स नहीं आ सकता बच्चों। यहाँ पर क्या बताया था उसने? उसने बोला तो है भाई बड़े प्यार से कि भाई साहब यहाँ पर एक्स नहीं आ सकता, तो इसका मतलब एक्स आएगा इधर, ये आएगा टी, ये आएगा यू। और टी के वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी का थर्ड राइट, टी का पहला राइट, टी का दूसरा राइट, टी का थर्ड राइट पे कौन है? बी आ गया। एक व्यक्ति बचता है जो कि है वाई, वाई इधर आ गया। सवाल पूछा हुआ, हु इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच तो कुछ बैठा ही नहीं है भाई। डब्ल्यू और वी के बीच तो कुछ बैठा ही नहीं है अपने हिसाब से, कहीं पे हो गई है शायद गड़बड़। एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम इस चीज को, दोबारा से करके देखते हैं क्या हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी थी। बड़े प्यार से करते हैं। चलिए ये रहा अपने पास। ओनली 2 पीपल सिट एट द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के जो है भाई राइट में 2 लोग हैं, पहला और ये दूसरे 2 लोग बैठे हुए हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। सिर्फ 3 है, 1 2 3।
तो इसका मतलब एस जो है वो बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड एक्स। तो यू आएगा बीच में, या तो टी इधर होगा या एक्स इधर होगा, या इधर एक्स है, ये टी है, ये यू है, ठीक है जी। एक्स इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। एक्स यहाँ नहीं आ सकता, एक्स बच्चों यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो डब्ल्यू का जो है नेबर नहीं है। तो यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आ सकता। तो कुल मिला के तीन लोग जो साथ में बैठे होंगे, तो एक्स यहाँ पे बैठेगा, टी यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा यू। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। पहला दूसरा तीसरे पे तो वी आ गया भाई, आंसर तो यही है इसका। और इधर बैठेगा भाई फिर वाई बैठेगा। तीन चार सात लोग पूरे हो चुके हैं। सवाल में कहीं पे गड़बड़ लग रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना? क्योंकि बिल्कुल ध्यान से भी कर लिया हमने, कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। फेसिंग स्ट्रेट लाइन, फेसिंग नॉर्थ, तो सभी का फेस नॉर्थ में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली टू पीपल सीट एट द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट पे टू पीपल, तो डब्ल्यू के राइट पे दो ही तो लोग हैं यहाँ पे, ये भी ठीक है जी। चलिए, ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ तीन लोग, ये भी ठीक है जी। यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड एक्स। यू जो है वो, यू इज द, अरे भाई ये कहानी में हो गया गड़बड़, ये गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, और उस सवाल में भी मैंने यही किया है भाई। अब आएगा बच्चों ठीक, तो ये आना चाहिए था एक्स, हाँ अब आएगा भाई, बहुत अच्छी बात है। अब आ गया बच्चों सही सही आंसर अपना। चलिए, तो क्या था भाई, टी जो है, सॉरी, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के थर्ड राइट, टी का पहला, दूसरा, तीसरे पे कौन बैठा है? पी। बीच में एक स्थान खाली था वाई, और ये हो गया अपने पास कंप्लीट। सवाल में पूछा है डब्ल्यू और वी के बीच कौन बैठा है? वाई बैठा हुआ है। ये आ गया भाई अपना आंसर, बी ऑप्शन। चलिए, थोड़ा सा बेटा ये जो लिखने में गलती हो गई ना, बस यहीं से ही अपना टाइम लग गया, ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा आसान था। एलईडी को इस तरीके से लिखा गया है। मैंने आपको लोगों को, जो भी मुझसे पढ़ चुका है भाई, उसको इतनी बार बता दिया कोडिंग डिकोडिंग में, कि जब ये डैश वाली चीजें आ जाए ना, ये 15-22, 22-23, इसका मतलब है कि पहले का लॉजिक पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। पहला काम तो यह है। दूसरा, बहुत रेयर केस में, या हो सकता है 100 में से एक सवाल मिले, या वो भी ना मिले, कि डी का लॉजिक पहले के साथ, ई का दूसरे के साथ, एल का तीसरे के साथ, यानी कि इस तरीके से 15-22-23। तो ये क्रॉस पैटर्न में, लेकिन ये इसके चांस बहुत रेयर है। और मैंने एसएससी में भाई जितनी शिफ्ट देखी है आज तक, उसमें ऐसा तो नहीं देखा है मैंने, ठीक है। चलिए, तो 12 स्थान है, 15 लिख रखा है, +3। ई का कर दिया अपोजिट। हो सकता है ई का अपोजिट हो बच्चों, या वोवल का अपोजिट हो, अभी पता नहीं है, आगे चेक करेंगे हम लोग। और डी का स्थान होता है भाई डी डब्ल्यू, इसका भी क्या है बेटा? अपोजिट। अगर इसका अपोजिट है, तो +3 क्यों कर रखा है? एल का अपोजिट होता है बच्चों ओ, वो भी तो अपोजिट हो गया। तो अब +3 नहीं, अपोजिट मानेंगे इसको, क्योंकि जब दो में अपोजिट लग गया, तो इसमें भी अपोजिट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। बी का अपोजिट होगा वाई, 25, ठीक है। एम का अपोजिट एन, ये ठीक है भाई, 14। डब्ल्यू का अपोजिट डी, जो कि 4, ठीक है। अब इनके अपोजिट देखने थे। एफ का अपोजिट होगा यू, 21। ये मेरे आंसर नहीं हो सकते भाई, काम खत्म, दो तो मेरे आंसर है ही नहीं। आगे देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ भाई, ठीक है ना? मैं क्या करता हूँ बच्चों, मिटा देता हूँ। ये पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है जी। एफ क्यू, क्यू का अपोजिट होगा भाई, जंगल क्वीन से बताया था आप लोगों को, जे 10, जे क्यू, तो जे आता है 10 पे, ऑप्शन नंबर बी। तीन को इस तरीके से लिखा गया। आजकल एसएससी के फेवरेट सवालों में से वो एक है भाई। 2, 4, 5, 8, लैंड, ना है 8, 3, 5, 2। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है। कितने क्या क्या चीजें कॉमन है? डी, ई, एन कॉमन है भाई। देखो, डी, ई, एन ये रहा, और डी, ई, एन ये रहा। तो यहाँ पे कॉमन है, तो इनके कोड भी कॉमन होंगे। कोड कॉमन कौन कौन से हैं? दो कॉमन है सर जी, 8 कॉमन है सर जी, 5 कॉमन है। तो इधर एक शब्द बच गया, इधर एक लेटर बचा, ए के लिए कोड गया, इधर क्या बच गया? 4, तो वो हो गया। एल, इधर एक बच गया, इधर एल के सामने क्या बच गया? 3, तो इधर आ गया 3। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एल का कोड कितना है बेटा? 3, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। सम फोटोज आर बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या वो बिल्डिंग होगी? सम फोटोज आर वेस लिखा हुआ है, ऑल वेस आर टोल लिखा हुआ है, सम टोल आर बिल्डिंग लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे वेस है, यहाँ पर भी वेस है, कट जाएगा, कॉमन आ गया। लेकिन आगे टोल से टोल कॉमन नहीं आएगा तो सम फोटोज और बिल्डिंग का रिलेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं, गलत हो गया। ऑल टोल आर वेसिस, तो भाई ऑल टोल को वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा अगर देखोगे ना, बड़े प्यार से देखोगे तो तुम्हें पता होगा, टोल यहाँ भी 50 है, टोल यहाँ भी 50 है बच्चों, और 50 है, लेकिन यहाँ पे टोल को कितना बना रखा, 100 बना रखा, ना पहला ना दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा प्यारा सवाल है भाई। छोटे फॉर्मेट में समझ नहीं आएगा, बड़े फॉर्मेट में समझाता हूँ तुम लोगों को कि कहानी में क्या क्या बन रहा होगा। दो का गैप है, फिर जे लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, दो का गैप है, एम और जे लिखा हुआ है। चलिए बच्चों, बताया था काउंटिंग फिलअप्स कर ले, देखते हैं कितने होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12। 12 का मतलब है तो चार चार के तीन पेयर, तीन तीन के चार पेयर। पहली प्रायोरिटी है मेरी कि मैं किसको उठाऊं, चार को उठा लेता हूँ। चार को उठाने का मतलब ये एक, एक दो तीन चार ये, और ये रहा। देखो बेटा यहाँ पे एम जे है, जबकि यहाँ पे जे एम है, यहाँ पर जे जे है, तो तीनों में आखिरी के जो दोनों हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं, इसका मतलब चार वाली संभावना यहाँ पे नहीं लगेगी। अधिकतर चांस है कि वो नहीं लगेगी, लेकिन अब उठा लेते हैं बेटा। चार और तीन में से तीन को उठा लेते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब देखो, यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखी, आखिरी में जे है, आखिरी में जे है, बड़ा अच्छी बात है। दूसरे में एम है, दूसरे में एम है, इधर और इधर एम आ सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए मैं अगर इसकी ऐसी बात है तो मैं इसको फिल करके देखता हूँ। जे एम जे, जे एम जे, जे एम जे, और जे एम जे, बेटा ये बन गया डबल एम ट्रिपल जे। कहाँ पे है भाई डबल एम ट्रिपल जे? ऑप्शन नंबर डी में, देखा बन गया ना ये। इस तरीके से हम काम कर सकते थे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज करना था। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे है 6 जुलाई 2011 को वेंसडे है, तो भाई 16 फेब 2010 को क्या होगा? मैंने बताया था, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया बेटा उस तरीके से ही समझा रहा हूँ। साल वाला एक अलग टाइप कराया था मैंने जिसमें साल का फर्क हो, और एक ऐसा टाइप कराया था मैंने जिसमें तारीख भी अलग हो, महीना भी अलग हो। तीन टाइप कराए थे मैंने, कौन कौन सा? सबसे पहले तो मैंने कराया था जब डिफरेंट ईयर होते हैं बेटा, उसके बाद मैंने कराया था डिफरेंट डेट है लेकिन सेम ईयर है। यहाँ पे डिफरेंट ईयर था, सेम डेट थी। और यहाँ पे क्या था बच्चों, तीसरा टाइप था जिसमें डिफरेंट थी तीनों की तीनों चीजें, डेट भी, सॉरी, तारीख भी, महीना भी, साल भी। तो ये वही वाला है, कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। क्या होगा भाई, कितने पीछे जा रहे हैं तो -1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक साल में होते हैं 365 दिन। तो भाई 364 सात से पूरा चला जाएगा, बचेगा वन ओड डे, और ओड डे ही हम घटाते हैं। चलिए, अच्छा तारीख में क्या है, हम लोग भाई जुलाई से फेब की तरफ जा रहे हैं। चलिए भाई, अब अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो जुलाई से फेब की तरफ, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तारीख में पीछे जा रहे हैं तो ये भी माइनस ही होगा, चलो। लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। फरवरी में कितने दिन बचेंगे भाई? 28 है, क्योंकि 2010 वाली फरवरी है तो 28 दिन होंगे, ठीक है। तो 16 यहाँ पे तारीख लिखी जा चुकी है, कितने दिन बचेंगे? 12 दिन बचेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। फरवरी के हो गए, मार्च के कितने होंगे? मार्च का महीना होता है 31वां, 28 दिन पूरे चले जाते हैं, 3 ओड डे बचते हैं, तो ओड दिन ही हम लोग लिखते हैं। मार्च हो गया। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 28 पूरे चले जाते हैं, बचेगा 2 ओड डे। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, और जुलाई की जो तारीख दे रखी है बच्चों वो हो गई, ठीक है। अब बस वही बात है, 14 की टेबल में या 7 की टेबल बनाते रहेंगे, काटते रहेंगे। 12 दो 14, 6, 6 12 दो 14, चलो भाई ये तो पूरे का पूरा खत्म हो गया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो -0 आ गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है भाई -1। अब -1 करना है, वन कर माइनस करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसा काम करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो बेटा माइनस करते हैं ना हम लोग जब भी, तो हम उस दिन को भी घटाते हैं। तो वेनसडे घट गया तो क्या बच गया? ट्यूसडे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ट्यूसडे यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है।
चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। एक पल के लिए मैं ये देख लूं कि क्या हम सब कुछ चीजें ठीक ठाक देख पा रहे हैं। और बेटा बेटा आप लोग जो है ना वो बिल्कुल हर चीज बड़े अच्छे से देख पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट सवाल हो गया भाई, क्योंकि ये जो फिगर एनालॉजी है ना, ये फिगर वाले जितने सवाल आते हैं, फिगर, इमेज, एमडेड फिगर, जो भी है कुछ, उसमें सबसे मुश्किल यही सवाल है। अगर 8 सवाल है ना, 7 हर कोई बच्चा कर लेगा, इसमें होती है हर बच्चे को समस्या। तो बस वही करते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ आने पर लॉजिक नंबर 1 काम करेगा, वो देखते हैं क्या है। जेड चला गया भाई साहब, इन दोनों को बेटा, इस फिगर को और इस फिगर को ना कंपेयर करना है अपने को, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जेड आ गया के स्थान पे, के आ गया जेड के स्थान पे, देखो बेटा बिल्कुल एक दूसरे के स्थान पे गए हुए हैं। बी आ गया ओ के स्थान पे और ओ आ गया बी के स्थान पे, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। यू कहाँ आ गया? यू आ गया बेटा नीचे, ये आ जाएगा बच्चे यहाँ आगे, ट्रायंगल आ गया बच्चे यहाँ पे, और एल आ जाएगा इधर। तो पहला लॉजिक बेटा ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करने पर ये पहला लॉजिक आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दूसरा लॉजिक पता करते हैं कि दूसरा लॉजिक क्या होगा। तो दूसरे लॉजिक में अपने को क्या पता चल गया बेटा? अपने को दिखा कि सर जी ओ नीचे आ गया, यू भाई ऊपर चला गया, के इधर आ गया, ठीक है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी कहाँ आ गया बच्चों? बी बेटा इधर आ गया दूसरे स्थान पे। 1 मिनट रुकिए बेटा, 1 मिनट रुकिए आप लोग बस। बी कहाँ बताया बेटा? दूसरे स्थान पे आ गया। एल बच्चों इधर आ गया, ट्रायंगल इधर आ गया, और मेरे भाई जेड जो है ऊपर आ गया। और ये कहाँ गया भाई? अच्छा ठीक है। इस वाले को क्या किया बेटा, इसने ना इस वाले को बदल कर कुछ नया लगा दिया। तो इसमें कुछ न्यू रख दिया। न्यू क्या है? एलिमेंट। इनको बेटा सिंगल सिंगल को एलिमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 9 आ गया, एलिमेंट बोलते हो। यू एक अलग एलिमेंट है, जेड एक अलग एलिमेंट है, जीरो है या ओ है ये एक अलग एलिमेंट है, ट्रायंगल एक अलग एलिमेंट है, तो इनको एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं भाई। अब आगे जो कहानी में होगा ना, वो पहले वाला ही लॉजिक लग रहा होगा 100%, क्योंकि यहाँ पे ना दो ही लॉजिक काम करते हैं चैप्टर में। मतलब दो लॉजिक यानी कि पूरे चैप्टर में यही लॉजिक काम करेंगे, मतलब ऐसी फिगर में यहाँ एक लॉजिक, फिर आगे दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, ऐसे काम करते हैं। देखते हैं क्या होगा। ये आपस में देखो बेटा एक दूसरे के साथ कर रखे हैं। जेड और के को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रखा है, बहुत अच्छी बात है भाई। ओ इधर आ गया बच्चों, यू ऊपर आ गया, एल इधर आ गया, बी इधर आ गया। देखो बेटा डायग्राम को चेक करो आप लोग, क्या ऑरेंज कलर वाले दोनों डायग्राम सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है बच्चों, सेम लॉजिक काम करता है। तो आगे लॉजिक नंबर दूसरा लगा होगा। ओ के स्थान पे कुछ नया एलिमेंट आ रहा होगा, और ओ के स्थान पे बेटा न्यू एलिमेंट किस में है? के, पुराना एलिमेंट यू, पुराना एलिमेंट यू, पुराना एलिमेंट, नया एलिमेंट है भाई साहब ए। चाहे तो देख सकते हैं हम लोग, कैसे देखेंगे? के जो है भाई वो इधर आ जाएगा, तो बीच में सेंटर में के है, वेरीफाई हो गया। एल इधर आ जाएगा तो एल इधर भी वह हो गया, वेरीफाई है। 9 इधर आ जाएगा कोने में, तो 9 कोने में आ गया, वेरीफाई हो गया, बड़ी अच्छी बात है भाई। बी सबसे ऊपर चला जाएगा, यही तो है यहाँ पे ऊपर गया था। बी सबसे ऊपर आ गया, वेरीफाइड है। ट्रायंगल नीचे आ जाएगा, जेड उसके नीचे, ट्रायंगल इधर आ जाएगा, जेड इसके नीचे। ओ के स्थान पे एक नया एलिमेंट आएगा, ओ के स्थान पे ए जो है वो नया एलिमेंट आ चुका है। चलिए भाई मेरे हिसाब से समझ आ गई है बातें। आगे देखते हैं क्या है भाई। आगे लिखा हुआ है जे जी डी ए, माइनस हो रहा है भाई, सीधी सी बात करें तो कितना माइनस है? ये है 10, ये है 7, ये है 4, ये है 1। तो कितना है भाई? -3, -3, माइनस का 3। अब एक में से -3 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसकी दूसरी प्लेस वैल्यू ले लो, एक की दूसरी प्लेस वैल्यू होती है बेटा 27। 27 से 3 गया, 27 -3 24, 24 पे होता है एक्स। एक्स से शुरू होने वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक ही है अपने पास। 4, काम खत्म, ठीक है। और बस इतने ही सवाल थे, 20 सवाल थे। और तो मिलते हैं बेटा आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मेरे हिसाब से हर कोई समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात है भाई, कमेंट करके बता देना आप लोगों के कितने आंसर ठीक थे, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय राधे राधे।